प्रणाम करता हूं आप सभी को। आज महाराणा प्रताप जी की माता जी महारानी जयवंताबाई जी के संदर्भ में आपसे बात करूंगा। सरलता, सहृदयता और सहिष्णुता की त्रयी से जिसका निर्माण हुआ है वह है स्त्री। यही स्त्री तिर्या के रूप में धर्म, अर्थ और काम के सोपानों का संचरण कराते हुए अपने सहचर को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। और यही तिर्या जब माँ की संज्ञा को उपलब्ध होती है तो समस्त वैश्विक भाषाओं के सारे शब्द इस माँ की व्याख्या के लिए छोटे पड़ जाते हैं। मैं आज दुनिया की तमाम माँओं को प्रणाम करता हूँ। यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में। जान हथेली पर रखनी पड़ती है मां को मां होने में। और महारानी जयवंताबाई राजस्थान के पाली की रियासत के अखैराज सोंगरा चौहान जी की बेटी थी। विवाह से पूर्व आपका नाम जीवंत कंवर था और विवाह के उपरांत आपका नाम जयवंताबाई के रूप में सुविख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका, बेहद सत्साहसी, स्वाभिमानी, बहादुर, जांबाज और एक बेहद कुशल अश्वारोही थी रानी जयवंताबाई। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, युद्ध कौशल में भगवान श्री कृष्ण की नीतियों और उनकी प्रशासनिक दक्षता को आपने ही कीका के जीवन में अंगीकार समर्पित किया, ऐसे रोप दिया कि वो सदैव उनके साथ ये सारी चीजें रहीं। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध कौशल आपको सर्वाधिक अगर कहीं इतिहास में देखने को मिलेगा तो वो महाराणा प्रताप जी के साथ, और युद्ध के साथ साथ जो उस समय के मानक हुआ करते थे, जो आदर्श हुआ करते थे, वो भी सर्वाधिक अगर कहीं देखे मिलेंगे तो वो महाराणा प्रताप के साथ। राजधर्म श्रेष्ठ कर्म मान मर्यादा दार की का को सदा ये बात जयवंता बताती हैं। राजधर्म श्रेष्ठ कर्म मान मर्यादा दार की का को सदा ये बात जयवंता बताती हैं। तानी ये रहे न रहे आन बान मान रहे नायक ये गुण खेल खेल में सिखाती हैं। युद्ध में विजय श्री ही एकमात्र लक्ष्य रहे, प्राण हार के लड़ाई जीती नहीं जाती है। दूरदृष्टि युग दृष्टि के नियंता बनो पुत्र, राम कृष्ण बनो तुम्हें मात ये पढ़ाती है। राम कृष्ण बनो तुम्हें मात ये पढ़ाती है। और एक सबसे बड़ी बात कि महारानी जयवंताबाई ने ही कीका को इतने उच्च संस्कारित शिक्षा प्रदान की। उसी शिक्षा के दम पर कीका से महाराणा प्रताप तक का सफर उन्होंने बड़ी सुगमता से तय किया। महाराणा प्रताप को उन्होंने संस्कारों की घुट्टी में अगर कुछ पिलाया था तो वो उनके आदर्श, उनके गुण और वो मानवीय गुण जिन्हें गढ़ने के लिए महारानी जयवंताबाई ने इतने जतन किए, कितने सुप्रयास किए। खेल खेल में वो सारी चीजें महाराणा प्रताप जी को समझाती थी। महाराणा प्रताप जी के लिए जीत से कहीं ज्यादा मायने अगर किसी के चीज के थे तो वो उनके सिद्धांतों और मानवीय मूल्यों के थे। जयवंताबाई जी ने राजसी वैभव से दूर रहकर कीका को अभावों में जीना सिखाया। उन्होंने महाराणा प्रताप को अभावों में जीना सिखाया। भीलों के साथ रहते हुए प्रताप ने गौरिल्ला रणनीति को सीखा था और वो रणनीति उनके साथ जीवन पर्यंत जुड़ी रही। मैं एक छंद और निवेदित करना चाहता हूं जो प्रथम गुरु मां जयवंताबाई जी ने उनको संस्कारों में दिया, उनको घुट्टी में पिलाया।
अरि शस्त्रहीन यदि वार नहीं करो कभी, ऐसे अरि अंतक को कायर बताती हैं। अरि शस्त्रहीन यदि वार नहीं करो कभी, ऐसे अरि अंतक को कायर बताती हैं। शत्रु हो निहत्ता यदि रखिए दो तलवार, नैष्ठिक मर्यादा का पालन कराती हैं। बैरी को दो तलवार तभी करना प्रहार, युद्ध नीति माता प्रियकिका को सिखाती हैं। और पहले मानवीय गुण समझौता नहीं सुन, पहले मानवीय गुण समझौता नहीं सुन, आदर्शों को घुट्टी में मां जयवंता पिलाती हैं। कैसी मां रही होंगी महारानी जयवंता बाई, जिन्होंने महाराणा प्रताप को हमेशा 2 तलवार रखने को कहा था। और महाराणा प्रताप जी ने जीवन पर्यंत अपनी मां के कहने पर, मां जयवंता बाई जी के कहने पर हमेशा 2 तलवारें रखी। और वो 2 तलवारें उन्होंने इसलिए रखी कि यदि दुश्मन के पास तलवार नहीं है तो पहले दुश्मन को तलवार दी जाए, फिर उसके बाद उसके साथ युद्ध किया जाए। आज उस मां को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हिंदुस्तान की हर मां को प्रणाम करता हूं जो अपने बच्चों को ऐसी संस्कारित शिक्षा प्रदान करती हैं। मां की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है, जीजाबाई के आंगन में वीर शिवा तब हंसता है। अरे कुलदीपक का लहू देखना पीछे कदम हटाएगी, नमक का फर्ज निभाती पन्ना चंदन भेंट चढ़ाएगी, नमक का फर्ज निभाती पन्ना चंदन भेंट चढ़ाएगी। मैं आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय भवानी।